हे गाइस, वेलकम बैक हो गया। अच्छा जी, बात करेंगे सवा के व्लॉग्स के ऊपर। भाई देखो, जो ओपनिंग वाला व्लॉग था ना, उसमें सिर्फ गिफ्ट हैम्पर था, बाकी रेडी वेडी था, सब कुछ मतलब नॉर्मल था। मुझे इतना ज़्यादा कुछ ऑकवर्ड नहीं लगा कि नहीं कुछ अजीब है, नहीं सब चीज़ अच्छी थी। मतलब जिस तरीके से मैनेज होता है। इस दफ़ा केक इन्होंने अच्छा है कि उन्होंने कम केक नहीं किया था, एक नॉर्मल सा केक लिया था। जो एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं उस तरीके से उन्होंने किया था। और पूरा का पूरा ओपनिंग उसने अपने ससुर से और अपने पापा से करवाई, जो कि अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट। बाकी उस व्लॉग के अंदर और तो ऐसा कुछ खास था नहीं, बाकी नॉर्मल व्लॉग था और एक अच्छा व्लॉग था जो कि मुझे अच्छा लगा। काफ़ी दिन बाद उसका एक व्लॉग अच्छा लगा था, जहाँ पर वो रेस्टोरेंट ओपनिंग, देखो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी उसके लिए एक कह लो अचीवमेंट है। अपने पैसों से बनाना, अपना नाम बनाना। मैंने हमेशा कहा है कि उसका जो टैग था वो टैग हटाकर, उसको भाई भाभी का टैग हटाकर अपना नाम बनाना, जबकि ये आसान फरामोश बन गई है अब, लेकिन वो टैग हटाना बहुत बड़ी बात है। वो टैग उसने अपना हटाया, उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की। ये सपने होते हैं जो पूरे करना इतना आसान नहीं होता, और होटल खोलना लिटरली आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो काम जो कि आपने कभी ज़िंदगी में ना किया हो, मतलब आपको सिर्फ इजी मनी पैसे की आदत हो, और लेकिन आपको एक काम ऐसा आ जाए जहाँ पर आपको पता हो बहुत मेहनत होती है। रेस्टोरेंट के काम में बहुत मेहनत होती है, चाहे आप ऑनर ही क्यों ना हो, बट मेहनत होती है। आपको अपना टाइम देना है, अपना पूरा का पूरा जो फोकस करना है अपने काम पर, वो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और वही चीज़ हमें अब इनके व्लॉग्स में नज़र आ रही है कि टाइमिंग्स कभी चेंज हो रहे हैं। आज भी 4 बजे का ओपनिंग आया हुआ है कि 4 बजे होगी ओपनिंग, क्योंकि कुछ रेनोवेशन चल रहा है। मतलब कि इतनी जल्दी रेनोवेशन की नीड भी पड़ गई, पता नहीं क्या हुआ ऐसा। खैर बहरहाल ऊँच नीच हो जाती, क्योंकि पहला काम है, हो सकता है हो गई हो कुछ ना कुछ। इस पर मैं इस बात पर नहीं करूँगी। हाँ, बाकी नॉर्मल व्लॉग था, ठीक ठाक था। मुझे एक गिफ्ट हैम्पर का हुआ कि यार तुम बाहर से परचेज कर सकती थी, तुमने इतना रिजा को परेशान किया है। मे भी शायद मुझे लगा कि वो उसने शौक से भी किया हो, क्योंकि कहीं भी रिजा के ऊपर प्रेशराइज नहीं लग रहा था। रिजा बहुत अच्छे से शौक से काम कर रही थी। तो वो वहाँ पर ये पॉइंट हो सकता है कि शायद रिजा ने खुद इस चीज़ को प्रेफर किया हो कि मैं खुद करूँगी काम, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और जिस बच्चे को जिस चीज़ में जो है शौक होता है, वही बच्चा करता है। काफ़ी लोग का था उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, उसकी पढ़ाई देखो, एक आध दिन चॉकलेट वगैरह, ये जो इसके शौक है उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही, मेन इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, जिधर उसको बिल्कुल भी सांस नहीं लिया जा रहा। मतलब उसको हर वक्त सिर्फ घसीटा जा रहा है, हर वक्त उससे काम करवाए जा रहे हैं, हर वक्त उसको अपने आसपास रखा जा रहा है। चाहे आप बोलते हो 24 मिनट के व्लॉग में, लेकिन 24 मिनट के व्लॉग में 24 घंटे का व्लॉग उसने शूट किया होता है, उसमें रिजा उसके आसपास ही नजर आ रही होती है। तो फिर ये सोचने वाली बात है ना, वो वहां पर स्पॉइल कर रही है। काफी लोगों के कमेंट्स थे कि इसने इतनी सारी चॉकलेट्स बने, आप इसको स्पॉइल करिए। वो उसका शौक है, और मुझे भी लगा कहीं ना कहीं कि वो शौक से काम करिए। वो अनहाइजेनिक, उस सबको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कितना अनहाइजेनिक था, जो भी था। लेकिन जितने गिफ्ट हैम्पर्स बनवाएगा, तुम रेडीमेड ले सकती थी, लेकिन वो उसका चलो चॉकलेट्स बनवा ली थी, बाकी तुम एक दो बंदे हायर कर सकती हो, तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है। मैं सिर्फ यही सोचती हूँ, जिस बंदी के पास इतना पैसा हो, जो इतना कुछ अफोर्ड कर सकती हो, वो मतलब जिंदगी को आसान क्यों नहीं बनाती, इतनी मुश्किल जिंदगी क्यों बना के रखती है। मतलब हमारे पास ठीक है नॉर्मल पैसा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिंदगी आसान बनाए। खुद से हम करने की ट्राई भी करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आज के दौर में आपको नीड पड़ती है किसी न किसी हेल्प की, ताकि वो आए, वो आपके साथ हेल्प करवाए, आपके काम इजी करे। क्योंकि आप अपनी जिंदगी में पैसा किस मकसद के लिए कमा रहे हो? एक अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, और अपनी ज़िंदगी आसान करना, यही मेन मकसद होता है ना। अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करना, यही मेन मकसद होता है। अपने घर वालों को यही मकसद है, ठीक है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में क्या मकसद है पैसा कमाने का? सेव करना। सेविंग भी करता है, लेकिन बंदे को जहाँ जी नीड हो, जहाँ उसको लगे कि उसकी ज़िंदगी, उसके आसपास की ज़िंदगी, मतलब कि यार नॉर्मल रिश्तों से आपको इतना काम करवाते हुए भी आपको एक हिचकिचाहट होती है, चाहे आपके सगे बहन भाई क्यों ना हो, कि यार मैं जो चीज़ आसानी से दे सकती हूँ, मैं क्यों उनको इतना जान चलवाऊँ। ठीक है, उसको चॉकलेट बनाने का शौक था, तुम थोड़ी उसको बनाने देती, थोड़ी के लिए तुम हेल्पर मंगवा लेती, साथ में वो हेल्प करवा देता। लेकिन नहीं, इसने सिर्फ महारानों की तरह ऑर्डर दी और बाकी सब ने काम किया। ये चीज़ मुझे उसके व्लॉग में अजीब ही लगी कि यार ये थोड़ा सा था पॉइंट। अगर आप उसके पिछले वाले व्लॉग में भी जाओ, तो जहाँ वो बैठ के महारानी की तरह टिप दे रही है, वहां पर रिजा को बार बार जो है, एक बच्ची जो तुम्हारे लिए इतना कर रही है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक वर्ड भी, तुम्हारी एक लाइन भी उस बच्ची को ट्रोल करवाने के लिए काफी है, तो तुम फिर भी उसको ट्रोल करवाने के लिए भेज देती हो। तुम फिर भी उसका ऐसा कुछ कि देखो फ्रेंड्स, रिजा से तो नहीं हो रहा, कृष्णा ने 5 बना लिए। तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि उस बंदी ने 3000 चॉकलेट्स बनाई हैं, जो कि ईजी नहीं थी। मेल्टेड करके, काफी लोगों ने मेल्टेड करके सिर्फ वही तो डालना था भाई। तो मेल्ट करना, उन चॉकलेट को सेट करना, मोल्ड में डालना, इट्स नॉट अ ईजी, ठीक है, कोई इजी काम नहीं। चॉकलेट सिर्फ रेडी थी, बाकी उसने पूरा तैयार किया मोल्ड्स में, उसको फिर पैक करना, वो सब कुछ उस बंदी ने किया। उस लड़की ने बहुत मेहनत की, और उस पर इसको अप्रिशिएट करना बनता है। मैं इधर नहीं बोलूंगी कि चलो, काफी लोगों ने कहा पढ़ाई डिस्टर्ब, वो उसका शौक है, और मैंने कहीं ना कहीं उसका शौक जो है वो बेकिंग में देखा है।
तो एक बेकिंग का उसको अच्छा सा कोर्स वगैरह भी वो करवा सकती है, लेकिन उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब कर रही है, उसको ना किसी किस्म का कोई हुनर दे रही है। कहते हैं कि अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो तो आप कोई हुनर ले लो। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा पढ़ाई के अंदर ही कामयाब निकलता है, कोई को हुनर में भी कामयाब निकलता है। पढ़ाई ज़रूरी बहुत है, जितना मार कुट के आप पढ़ सकते हो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करो, लेकिन किसी किसी को इंटरेस्ट किसी और चीज़ में भी होता है। जैसे वो पढ़ाई भी करे साथ में, भले उसके पढ़ाई में थोड़े नंबर्स वगैरह कम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सभा की वजह से ही आते हैं, ये मैं आपको बता दूं, वरना वो बंदी काफ़ी अच्छी है पढ़ाई में। और काफ़ी लोग बोलते हैं वो कोई बच्चा नहीं है, ये नहीं है। देखो इनके साथ शुरू से रखा गया है, अब उनको जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान यूज़ करने के लिए आ रहा है, हर इंसान की नेचर नहीं होती कि वो बदतमीजी कर जाए या वो कर जाए कि नहीं मैं नहीं कर रहा काम। वो ऑब्वियसली वो जा रही है, वो बैठी हुई उसके पास, वो उससे काम करवा रही है, वो उससे पूछ रही है तुम कर लोगी रोज़ा, तुम ये कर लोगी, तुम वो कर लोगी, तो वो मना नहीं करती, वो हाँ कर देती है और वो उसके साथ लग जाती है अपनी उसमें ज़िंदगी में। उसके कंटेंट के चक्कर में वो यूज़ होती जाती है, उसको ये समझ अच्छे से, उसको भी पता है कि वो कंटेंट के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन वो शायद खुश है उस चीज़ में, तो ठीक है वो उसका अपना मोटिव है, लेकिन उसको बेकिंग में लगा दे कुछ तो उसको ऐसा हुनर दे दे ज़िंदगी में। इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और मुझे लगता है हर लड़की को बनना चाहिए। अगर आपके बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप उनको कोई हुनर दो जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, तो वो उनका बनता है और वो फ़र्ज़ बनता है। एज अ गार्डियन तुम उनको यूज़ कर रही हो, तुम अपने कंटेंट के लिए उसको यूज़ कर रही हो, तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसको एज अ रिटर्न वो चीज़ें दो जो किसकी ज़िंदगी में काम आए। ये बेवजह की शॉपिंग या हाई फाई ब्रांड्स की शॉपिंग कर, ब्रांड्स की शॉपिंग तो रिज़ा को मैंने बहुत कम ही करवाते हुए देखी है, उसको तो स्टेशनरी और पेन और चॉकलेट और उससे वो बारी नहीं आती है। और वहीं पे रेहान को देख लो, रेहान बहुत अच्छे से समझ गया, उसने अपने आप को रख लिया। अच्छा मैंने एक चीज़ देखी, जिसका काम काज नहीं करता ना, जैसे बीच में रिजा ने थोड़ा सा उसके काम काज से हाथ पांव हटा लिए थे, तो उसने रिजा को ठीक ठाक गालियाँ पढ़वाना शुरू कर दी थी। ऐसे ऐसे क्लिप्स दिखाती थी जहाँ रिजा को गालियाँ पड़े, रिजा एरोगेंट है, रिजा ये है, रिजा वो है, रिजा को तो तुम्हें ये समझना चाहिए, रिजा के तो सर पे ये चढ़ गया, रिजा के तो सर पे भूत चढ़ गया, रिजा के सर पे तो शॉपिंग का भूत चढ़ गया, ये चढ़ गया, सिर्फ उसको शॉपिंग करनी है, खाना है, ये वो बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आए थे रिजा के ऊपर। और इस दफ़ा इसने रेहान के साथ शुरू कर दिया, क्योंकि रेहान ने जो ना अपने आप को समझ लिया कि भाई हमको इसके नौकर तोड़ी हो। सही बात है, उसको नौकर थोड़ी, तुम नौकर अफोर्ड कर सकती हो, ठीक है, तुम जो है वो बंदे अफोर्ड कर सकते हो जो तुम्हारा काम करे, उन्होंने थोड़ी तुम्हारा अफोर्ड करने का, तुमने उनको थोड़ी कुछ देना है, तुमने उनको क्या करवाना है, शॉपिंग भी करवानी, वो भी उतनी शॉपिंग करवानी जितना तुम अपने कंटेंट से लपेट लोगी, वही होगा सिंपल जस्ट। तो फिर अब बात करेंगे। अच्छा उस व्लॉग में सिर्फ एक चीज़ मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी, मतलब अपने भाई को उसने एंड में ये कहा, जो भाई इतना खड़ा रहा, इतना सब कुछ होने के बाद भी, हम सबको पता है कि कितनी कोल्ड वार उनके दरमियान चली थी, वो अपने भाई को एंड में कहती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना साथ दे देंगे, आप इतना कर लेंगे। लानत है यार तुम पर, वो भाई तुम्हारे हर चीज़ में खड़ा है भाई। जितना भी मैंने इतने व्लॉगिंग के टाइम में देखा है, वो बंदा हर वक्त इसके लिए खड़ा रहा है। वो अपनी बीवी के लिए इतना नहीं बोलता है जितना इसने तुम्हारे लिए आके बोला। तो जन्नत में तले जाओगे, उसमें तले जाओगे, वो इसने इसी के लिए बोला था ना। और अपनी बीवी की जब बारी आई थी तो तब किचन में खड़े रह के थोड़ा सा किया था कि हमारा लेवल क्या है, मुझे किसी को सफाई नहीं देनी, मतलब किसी किस्म का भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। लेकिन तुम्हारे लिए तो उसने सबको जहन्नम में तलवा दिया था, खास करके बैठ के तुम्हारे लिए उसने जहन्नम में तुम्हें तलवा दिया। और तुमने उसको क्या किया, तुम उसको शेड करती हो हर बात पर, तुम उसको भाभी को हर वक्त उसको शेड करती हो। मतलब इतनी नाशुक्री कैसे हो सकती है। जो बंदी अपने भाई की नहीं है ना, सीरियसली, जो इतना करता है, और वो करता है। काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं इतना नहीं करता, नहीं वो करता है यार, उसका दिखता है, उसका अमल दिखता है। अब चाहे वो कैमरे के लिए हो, जितना हम तो कैमरे की बात करेंगे ना, हम तो बैक कैमरे की बात ही नहीं करेंगे, बैक कैमरा क्या सीन है, क्योंकि बैक कैमरे की जिंदगी, हमने उनके घर में कोई कैमरे तो वो लगाए हुए तो नहीं है ना। जो कैमरे में दिखा रहा है, जो ये खुद दिखा रहे हैं, वहाँ पर शुएब हमेशा इसके लिए खड़ा रहता है, उसके लिए स्टैंड लेता है, उसको हमेशा से सिक्योर करता है। ठीक है गलतियां उससे भी हुई है, खास करके उसकी शादी के मौके पर बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन वो उसका खुद भी कह लो कि वो पहला था उस वक्त, वो खुद भी शूट में था, सब कुछ दीपिका के ऊपर था, वो एक अनबैलेंस चीज़ें हो गई थी, ठीक है ना, चीज़ें इनकी ख़राब हो गई थी। लेकिन जहाँ भी कुछ भी हो, वो अपनी बहन के लिए फ़ौरन खड़ा होता है, जहाँ उसकी बहन को ज़रूरत हो। उस दिन भी उसने सब कुछ भूल गया कि कौन सा सेलिब्रिटी क्या, लेकिन उसको पता था अगर लगे वो चला जाता तो कौन बोलने वाला होता, कोई बोलने वाला नहीं होता, क्योंकि उनको कमेंट सेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको जहाँ अच्छा बनना है वो वहाँ अच्छे बनते हैं, जहाँ उनको बुरा दिख रहे होते हैं वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता। तो वो एज अ सेलिब्रिटी चला जाता, वो ये बोल देता कि मुझे काम है मैं इसलिए चला गया था, तो कौन देखने के लिए जाता पीछे वो किस मीटिंग में गया, कोई नहीं देखने जाता, कोई नहीं बोलने जाता। फिर वो अगर बोल देता कि मेरी मीटिंग थी, ये था वो था, मैं चला गया इसलिए, उसको पता था क्या करते, ऑडियंस थोड़ी देर बोलते हैं कि आप कैसे भाई हो, ये हो, लेकिन वो खड़ा रहा एंड तक रात में। हालांकि सबा ने जाकर वहाँ पे खाना खा लिया, सब ने घर पे जाके खाने खा लिए, लेकिन वो बंदा खड़ा रहा एंड टाइम तक, एंड रात तक उसने तुम्हारा साथ दिया। रात को 12 साढ़े 12 बजे कुछ जब वो दोबारा रिटर्न आई थी, तब ये बैठ के थके मांदे हालत में बैठ के और उसने खाना खा रहा था। वो दिख रहा था उसके चेहरे पे कि उसने कितनी मेहनत आज की है। उसने पिक्चर्स भी दी है, उसने सबको सर्व भी किया है, उसने पिक्चर्स भी खिंचवाई। ऐसा सेलिब्रिटी से वो एक अकेला बचा था, क्योंकि सबा भी जा चुकी थी और वो भी जा चुकी थी, दीपिका भी जा चुकी थी। उसने सबको किया कि नहीं यार, गेस्ट जो आ रहे हैं वो हमारे साथ पिक्चर्स खिंचवाने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ व्लॉग बनाने के लिए आ रहे हैं,
दोस्त ने उन सबके लोगों को पूरा किया, सबके साथ पिक्चर्स खिंचवाई, सबको सर्व किया, तो एक भाई की तरह उसने तुम्हारा साथ दिया और तुमने एंड में आके क्या कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। फट्टे था मुंह है भाई तुम्हारा। मैं बोलती हूँ जो अपनी भाई की नहीं ना वो किसी की नहीं। मतलब तुम अपने भाई को कैसे ऐसे खड़े रह के बोल सकते हो कि तुमसे उम्मीद थी, बल्कि हमें हमेशा यही बोलना चाहिए कि भाई भाई तुमसे ही ये उम्मीद थी। मुझे पता था दुनिया में हर कोई बंदा धोखा देके जा सकता है, हमारे पास भी भाई है, हालांकि मुझसे तो मेरा छोटा भाई है। मेरी तो शादी में तो खैर वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बट लेकिन रिसेंट शादी में जब मेरे भतीजों की शादी हुई थी ना, तो उसमें मेरा भाई खड़ा रहता, जहाँ पर मैं एक फ़ख्र से थी कि यार मुझे पता था कि कोई दे साथ ना दे, भाई तूने नहीं छोड़ना मेरा साथ, तूने मेरी इज्जत का भी लाज रखना है, तूने मेरा साथ भी देना है, तूने मेरी सब कुछ करना है, सब संभाला था। भले कि मेरे भतीजे की शादी थी ना, मेरे जेठ के बेटे की शादी, तो वो एक भाई का प्राउड ही मूवमेंट अलग होता है, लेकिन छोटा है वो मुझसे, बट एक प्राउड मूवमेंट अलग होता है भाई, भाई भाई होता है। तो वो प्राउड मूवमेंट से इंसान बोलता है, ऐसा ताने नहीं मारता अपने भाई को कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बट तुमने भी कर लिया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद थी बट आपने संभाल लिया। तो फट्टा मुँह भाई ने सुन भी लिया, हालांकि भाई का थोड़ा सा मुंह बिगड़ा इधर उधर से कि ये देखिए एहसान फरामोश कभी नहीं एहसान मानती, कभी मानती ही नहीं है। क्रेडिट पूरा का पूरा अपनी ले लिए कि मैं बहुत ज़्यादा फनी थी ना इसलिए। भाई तुमसे ज़्यादा फनी कंटेंट पड़ा है यूट्यूब पर, बट नहीं है उनको वो रीच, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। ये तो तुम्हें एक्सेप्ट जिंदगी भर तुम्हें करवाते रहेंगे कि तुम्हें तुम्हारा फेम जो है तुम्हारी भाई भाभी की वजह से मिला है। हाँ, उसके बाद जो तुमने नाम कमाया वो तुम्हारा अपना है, तुम उसको बोल सकती हो कि तुमने वो जो नाम की छाप हटाई है वो तुम्हारी अपनी मेहनत है, तुमने डबल मेहनत की है यूट्यूबर से। तो लेकिन ये बात तो तुम कभी भी नहीं भूल सकते कि तुम्हें फेम जो है वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से मिली, अपने भाई भाई की वजह से। वरना लोग पाँव घुसड़ते रह जाते हैं, लोग को सालों लग जाते हैं इस मकाम पर आने पर, वो पॉसिबल ही नहीं होता, फिर भी लोग नहीं आ पाते हैं। लोग निराश होकर यूट्यूब छोड़ देते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं है यूट्यूब में। तो इसीलिए मत भूलो ये बात। अच्छा जी, अब बात करेंगे थोड़े से नए व्लॉग को, फिर थोड़ा सा कंटिन्यू कर देंगे दूसरे पार्ट में, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लोगों ने बोर हो जाना है। तो भाई नया पार्ट जो शुरू होता है वहाँ पर इसका रोना गाना शुरू हो गया। बहुत बिजी है सनी, मुझे टाइम नहीं देता। सनी तो बहुत बिजी हो जाता है, सनी तो घर ही नहीं आता, घर ही नहीं आ रहा वो बंदा, मतलब वो होटल में जाकर रुक ही गया है, वो घर ही नहीं आ रहा भाई। इतने साल तक तो तुम्हारे पास रहा, मतलब शादी को 1.5 साल हो गया वो तुम्हारे पास रहा, मतलब अब भी वो काम ना करे, मतलब क्या है, मतलब ये क्या थिंकिंग है इनकी। भाई ठीक है, तुम्हें अगर नहीं था तो तुम ना खोलते, तुम और कुछ काम कर लेते कि जहाँ पर तुम्हें होता है कि तुम प्रॉपर्टी लेके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहाँ तुम इतना कमा सकते हो वहाँ तुम प्रॉपर्टीज लेके तुम रेंट आउट कर देते, ताकि तुम उसका रेंट आता, तुम्हारे पास एक इनकम का भी हो जाता, तुम्हारा अपना फैसला था ना। क्योंकि लोग सनी को बहुत ज़्यादा सुना रहे थे कि तुम घर जमाई हो, तुम ये हो, तुम वो, तो उसने उसका वो टैग हटाने के लिए उसको इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल के दिया ताकि वो काम करता। अब जब वो काम कर रहा है, जिसमें भी काम करते हुए कभी 2:30 बजे रेस्टोरेंट खुल रहा है, कभी 4 बजे खुल रहा है, और वो बंदा काम कर रहा है, तो तुम उसको काम करने की वजह तुम रोने गाने कर रही हो, बहुत बिजी हो। हालांकि अभी रेस्टोरेंट को सिर्फ 2 दिन हुए थे ओपनिंग हुए हुए, इससे पहले रेस्टोरेंट को जो ना वो कहती बहुत काम कर रहे हैं। भाई काम ही के लिए तो तुमने रेस्टोरेंट खोल के दिया, अभी भी अगर काम नहीं करेगा तो फिर फट्टे तो मुंह नहीं है। और वो काम कर रहा है, वो रात को 3 बजे तक नहीं आया, उसने सबको जगा के रखा भाई। पूरे घर में 3 बजे रात को पता लग रहा था जैसे कोई सुबह का माहौल है। उसमें उसकी अम्मी जाके टाइम पे सो गई थी, बाकी सारे ये आजकल मेरे को कृष्णा का समझ में नहीं आ रहा, इसका एक अलग चल रहा है। यानी इसने ऐसा ऐसा चाटम चाट शुरू कर दी ना, मेरे को उसको देख कर होता है भाई इतने भी ज्यादा कोई फैन, यानी इतना भी कोई सरफिरा फैन होता है जिसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी कुछ भी, यानी कोई मायने ही नहीं रखता कि उसको क्या काम करवा रहे हैं, उसको किस काम के लिए रखा है क्या नहीं। इतना चाटम चाट, हर बंदे का ये फैन है, ये हर बंदे का फैन है, ये इब्राहिम फैमिली के हर बंदे का फैन है। ये जबकि रिसेंट जो ना अभी वो आई थी अपना ट्विंकल आई थी, जो कि उसकी फैन है, उसकी मंगेतर फैन है बोली तो। अब वो जो कौन है यार, चंगू मंगू नहीं है उसमें से एक की मंगेतर है, सबको पता है, नाम बोल रही हूँ, मुझे चंगू मंगू नाम याद रह गए। तो उसमें से एक की जो ना वो मंगेतर है फैन से, उसकी पिक्चर लगा के बोला मैं इसका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई तू ये बता तू किसका फैन है नहीं, मैंने ये बता दे तू जिससे भी मैं इसका ड्रीम फैन हूँ, मैं इसका ड्रीम, मेरा तो ये ड्रीम था, मेरा तो ये आइडियल था। ए भाई इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसको अपनी जबान में, दर बदलो। जिसका कोई एक दर ही नहीं है, जिसका कोई एक फैन ही नहीं है, वो सबका क्रेज फैन है, सबका क्रेजी फैन है, सबका जो ना वो मर मिटने वाला फैन है, सबके नीचे लेट जाएगा ऐसा फैन है। कौन मेरे ऊपर से चढ़ के जाओ तुम लोग, ऐसा फैन है वो। मतलब भाई मुझे इसका समझ नहीं आता। ठीक है फैन होते हैं, फैन आपको एक फैन मूवमेंट सबका होता है, एक अलग किस्म का क्रेज होता है हर किसी का। मेरा पता है कौन रहा है क्रेज, मुझे किसी से कोई अगर मुझे जिंदगी में कभी किसी से मिलना हुआ ना, यानी मैं एक अगर किसी से मिलने की चाह रखती हूँ ना, किसी भी एक्टर से या किसी भी हीरो हीरोइन से, मुझे पाकिस्तानी भी किसी एक्टर एक्ट्रेस से कोई इंटरेस्ट नहीं है सीरियसली। मैं पाकिस्तानी होके भी मुझे कोई उस पाकिस्तान से याद आया आज इंडिपेंडेंस डे, तो जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अगर कल आप लोग देख रहे हो तो कल इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई इंडियन फैंस। तो भाई ये आप लोगों के लिए आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है बाबा जी, बहुत बड़ी नेमत है, ये हम सबको पता है। और खास करके हमारे जो पुरखों ने आज़ादियाँ ली है ना, आज भी हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो पुरखे हैं, जिनको पता है जिन्होंने किस तरीके से आज़ादी ली, कैसे आज़ादी ली है। तो भाई सल्यूट है उस आज़ादी को।
हमारे इस आज़ाद में, हमें एक आज़ाद मुल्क में सांस लेने के लिए सबसे बड़ा सैल्यूट है। तो अपने मुल्क को हमेशा प्राउड करो, अपने मुल्क पर हमेशा प्राउड रहो, अपने मुल्क को नीचे ना कराओ, बस इतना करो। अपने वतन पे, हाँ जो सही है जो गलत है वो उस पर बात ज़रूर करो, बात ज़रूर उठाओ, लेकिन अपने मुल्क का प्राउड कभी ख़त्म ना होने दो। वो कहो कि भाई हम इस मुल्क से प्राउडली बिलीव करते हैं, प्राउडली हम इस मुल्क से हैं, प्रेजेंट करते हैं, हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो या मैं पाकिस्तानी, एंड अगर आप इंडियन है तो भी सल्यूट है, पाकिस्तानी है तो भी सल्यूट है, दूसरे मुल्क से हैं तो भी सल्यूट है भाई। अपना मुल्क होता है। बहरहाल चलो ये हटा दो, ये टॉपिक हटा दो। कहाँ थे हम? कृष्णा पे थे ना। हाँ कृष्णा पे थे, मतलब मैं कृष्णा से ज़्यादा मैं अपने फैन मूवमेंट पे थी। तो मुझे एक ही बंदे से क्रेज़ है भाई, वो है शाहिद कपूर बाबा जी। वो किसी दिन मिल गया ना मैंने मर जाना इस बंदे पर। मैं बोलती हूँ मैं शायद कृष्णा बन जाएगी दूसरा। मैं वही लेट चाटम चाट वाला सीन हो जाएगा अपना भाई। अपनों को इतना क्रेज है उस बंदे में, मतलब वो मेरे बचपन का क्रेज है बाबा जी। जब विवाह आई थी ना तब से मैं इसके ऊपर क्रेज हूँ। बचपन था मेरा, बचपन ही होगा ना। विवाह जब आई थी तब बहुत छोटी थी मैं, छोटी तो थी यार, इतनी ज्यादा नहीं थी बट छोटी थी, लेकिन भाई क्रेज है मेरा उस टाइम का वो। अच्छा जी, इनके अनभक्तों के लिए एक और बात, जहाँ पर वो ज्वेलरी प्रमोट करने के लिए जाती है, मतलब हर जगह पे जाके इसको अपने लिए जो है वो एक मुश्किल खड़ी कर देनी है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देना है कि जो लोगों ने पकड़ लेना, आप उस पर बात करनी। वहाँ जाती है, वहाँ बोलती है ये ज्वेलरी पहन के हम भाग जाते हैं, हाँ तुम सिखाओ। और ना इसके कमेंट बॉक्स में एक था कि हाँ, एक बंदी ने कमेंट किया था कि अब ये ज्वेलरी जो है वो लेके भागना भी सिखाएगी, चोरी करना भी सिखाएगी। तो वहाँ पे नीचे कमेंट था कि ये तो हर मिडिल क्लास लोगों का जो है वो सपना होता है। तो भाई मिडिल क्लास लोगों का सपना उस वक्त होता है जब वो मिडिल क्लास हो। ये मिडिल क्लास किधर से है ये? और भाई अगर हर मिडिल क्लास का सपना ये है कि वो चोरी करके भाग जाए और वो चोरी करके जो है वो चोरी के पैसों पर ज़िंदगी गुजारे, तो मैं बोलती हूँ फिर ऐसे बंदों पे लानत है। मैं बोलती हूँ लानत है। हाँ ठीक है, एक मजाक मस्ती में बोलना एक अलग बात होती है, लेकिन आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ये बात आप मत भूलो कि आपके पास बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारी ऑडियंस है। आपको एज ए इन्फ्लुएंसर बनकर बहुत कुछ अपने आप को चेंज करना पड़ता है। आप काफ़ी लोग बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर इंसान नहीं होते, वो मजाक मस्ती नहीं कर सकते, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि लोग भी तो उनको देख रहे हैं ना, कितने लोग, कितने मिलियंस में लोग देख रहे हैं जो कि गलत सीख ले भी लेंगे कि हाँ ठीक है भाई हमारी सभा दी ने बोला था कि ज्वेलरी पहन के भाग जाओ, इसलिए हम भाग गए। ये फैंस है भाई। जिस तरीके से कृष्णा फैन आपको एक दिख रहा है, ऐसे हजारों फैंस हैं इनके जो इस किस्म के इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो ये ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए ये खतरनाक है। हमें पता है कि ऐसा करके भागेंगे तो हमें पुलिस से भाटे पड़ने, लेकिन ऐसे ब्लाइंडली फॉलोवर्स हमारे सामने, एक फैन तो इनका ब्लाइंडली फॉलो वाला हमारे सामने, कि वो कितना पागल हो चुका है इनके पीछे, मतलब उसका दिमाग हट चुका है। वो उसको क्या काम करवा रहे। काम से ऊपर याद आया, अभी रिसेंट जो है बहुत कमेंट आए हुए थे रुखसाना बाजी के ऊपर कि उसका ऑपरेशन हुआ है, वो इतनी भारी मशीन जो है वो अकेले हटा रही हैं, मतलब भारी, इतनी ठीक ठाक भारी मशीन है और उसमें कोई टायर शायर नहीं होते, क्योंकि मेरे पास है ना ट्रेडमिल, मेरे पास तो हल्की वाली है, उसके पास तो इतनी भारी है। मतलब उसको हटाना इतना आसान काम नहीं है, उसको घसीटना, उसको लेके जाना इतना आसान काम नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार इधर से इधर की थी, तब मुझे तो मेरी नानी याद आ चुकी। और उसका भी रिसेंट कुछ टाइम पहले ही ऑपरेट हुआ है। जब आपका ऑपरेशन होता है तो आपको एहतियात दी जाती है कुछ ना कुछ मंथ्स की, कि 6 महीने तक तो आपको वेट उठाने से मना किया जाता है कि आप वेट ना उठाना 6 महीने तक। आपको इवन जिम तक भी मना होती है भाई। मेरे पाकिस्तान में तो यही, और हमारी डॉक्टर ने यही कहा था। बाकी हमें जो है वो, इनके जो ब्लाइंडली फॉलोवर्स हैं ना, इनके डॉक्टर्स भी अलग हैं, और जो ये जो है ना इनके भी डॉक्टर्स अलग हैं। मैं इनके डॉक्टर्स पे तो बात ही नहीं करती बाबा, इनके डॉक्टर्स ही अलग हैं। तो 6 महीने तक हमें मना किया जाता है कि आप जो है वो वेट ना उठाओ, क्योंकि आपको हर्निया होने की जो है ना वो वापसी बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। क्योंकि जो कहते हैं कि ऑपरेशन के टाइम पर अगर वेट उठा लेते हैं, नहीं ध्यान रखते अपने बैठने करने में, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे ताकत होती है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, नीचे भी बैठ सकते हो ईजिली, आप सब कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सब कुछ बात वो बनकर तुरम खान बनकर कर तो लेते हो, लेकिन बाद में आपको हर्निया की शिकायत काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये हो जाती है ऑपरेशन के बाद। तो ये वेट उठाना या वेट खिसकाना बहुत रिस्की होता है ऑपरेशन के बाद। और वहाँ पर महारानी की तरह मुझे बताइए काम करती क्या है, मतलब काम इसने दूसरों से ही करवाना है। तो भाई जब तुम्हें दूसरों से ही करवाना है तो तुम उनके लिए प्रॉपर एक रख लो बंदे जो तुम्हारा प्रॉपर ये सारा काम करे। तुमने उन्हीं बंदों से काम करवाना जो तुम्हारा खाना बनाते, तुम और तुम मेन अफोर्ड कर सकती हो यार। अब ये देखो, ये सारा नौटंकी मैंने पहले भी कहा ना, ये रेनोवेशन के लिए हो रही है कि रेनोवेशन है फ्रेंड, इसलिए जो है रेनोवेशन करवाना पड़ेगा, हमारे पास जगह नहीं है। और कितना फैला हुआ है यार, मैं बोलती हूँ कितना फैला। जब आपको पता हो ना कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, तो मुझे लगता है एज अ इन्फ्लुएंसर सबसे पहले आपकी ज़िंदगी के अंदर यही काम होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ रेनोवेशन करवाओ ना करवाओ, आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा कमरा ज़रूर बनवाओ जो कि सिर्फ बंद हो। उधर आप जाओ, आपके साइड पे सारे पार्सल्स वगैरह पड़े हों, सब कुछ हो, और उधर दूसरी तरफ आपका शूटिंग का पूरा सेटअप हो, जब आप एक इन्फ्लुएंसर बनो, ताकि आपका पूरा घर प्रॉपर नीटली क्लीन हो, और बाकी आपका वो सिर्फ एक रूम हो जो जिसके अंदर आप काम भी कर रहे हो, जिसके अंदर आपका सारा सब कुछ हो। ये मुझे एज ए इन्फ्लुएंसर लगता है कि ज़िंदगी में आप जब भी इन्फ्लुएंसर
बनो, ये आप एक काम ज़रूर करो ताकि आपका घर बाकी तो नीटली क्लीन लगे ना, हर जगह फैलावा है, हर जगह। वो खोलो, कबर्ड खोली उस दिन उसने तो वो बुरखे और पता नहीं क्या कुछ नजर आए थे। फ्रेंड्स, आप इसको गलत नहीं समझना, ये गिव अवे के रखे हुए, तो गिव अवे के इसीलिए तो कहते हैं ना कि एक रूम ऐसा सेपरेटली होना चाहिए। हालांकि 3 BHK उसको अच्छे से मैनेज कर सकती है, ऐसा नहीं है वो मैनेज नहीं कर सकती, थोड़ा खानदान कम भरे तो हो ना। नहीं, फिर फ्रेंड्स लोगों को दिखाना कैसे कि मैं कितनी जो है वो बिजी हूँ और मैं कितनी ज़्यादा फेमस हूँ। तो अजीब, अम्मी का घर अलग फैलावा करके रखा, मतलब ये लोग रहते कैसे हैं? मुझे कभी कभी लगता है, मुझे इनके घर को देख के कभी कभी OCD होना शुरू हो जाता है कि मैं इनका घर जाके बोलूँ हटो, मैं साफ करके देती हूँ तुमको, ये क्या करा है तुमने, क्या बेड़ा गर्क करा, मैं तुमको मैनेज करवा के देती हूँ, मैं तुमको ऑर्गेनाइज करके देती हूँ। अच्छे से अच्छा बंदा ऑर्गेनाइज करके रख सकता है, आप इसके लिए प्रॉपर, मैं तो कहती हूँ आप इसके लिए प्रॉपर एक बंदा रख लो जो आपको ये पूरा ऑर्गेनाइज करके रखे, आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखे। आप जब एक अच्छे बड़े इन्फ्लुएंस, बड़े लेवल वाले इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना, तो फिर आपको ऐसे मैनेजर्स और ये सब रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है काम की, ताकि वो आपका काम जो है वो पूरा मैनेज रहे। ये इस तरीके से फिर देखो यही सब कुछ हो रहा होता है, कभी कहाँ बिखर रहा है, कभी कहाँ बिखर रहा है, कभी कुछ रह जाता है पार्सल। अभी बीच में भी रिसेंट इसने एक पार्सल दिखाया जो उसने कितना टाइम बोला, मुझे तो ये भी याद नहीं अभी किस पेज से आया था। अब जिस बंदी ने उसको ये PR भेजा था, वो तो उसने ये सोच के भेजा था ना कि यार चलो अगर ये हमारा PR पैकेज ओपन करके स्टोरी लगा देगी तो मुझे कुछ मिल जाएंगे, कोई भी आप कह लो कि कुछ भी थोड़े बहुत ऑर्डर्स हो जाएंगे। तुमने उसका PR ही घुमा दिया, तुम्हें वो याद ही नहीं उसने भेजा कि उस बंदी ने तो पैसों का ही है ना भाई, ये छोटे छोटे क्रिएटर्स होते हैं, ये छोटे छोटे अपना काम स्टार्ट किए हुए होते हैं, इनके लिए एक एक पार्सल भी बहुत मायने रख रहा होता है। तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते, लेकिन उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। अब एक कमेंट वो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सनी जैसा हस्बैंड सबको मिले, रात को 3 बजे के आने के बाद भी जो है वो गिफ्ट की ओपनिंग करवा रहा है, ये करवा रहा है। भाई गिफ्ट की ओपनिंग और ये सब इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसको ये पता है कि ये इनका मेन काम है, ये इनका व्लॉगिंग इनका मेन बिजनेस है। अगर यहाँ पर ये फोकस नहीं करेंगे, अगर यहाँ से चौपट हो गए, क्योंकि रेस्टोरेंट से कमाई आए ना, लेकिन यहाँ से तो इनको पता ज़रूर आएगी, यहाँ से 20-25 लाख रुपये महीना आराम से कमा लेंगे। तो वो अब जो नीचे कमेंट सेक्शन में लड़कियों की पागलपन चेक करो, अल्लाह हमें भी सनी भाई जैसा शौहर दे। मतलब कोई एंगल बता दो मुझे जिस बंदे के अंदर, उस बंदे के अंदर कोई क्वालिटी हो। चलो शुएब के अंदर तो मैं फिर भी बोलती हूँ मुझे थोड़ी बहुत क्वालिटीज दिख जाती है, उस जैसे बंदे को बोलो भी तो समझ में भी आता है कि हाँ यार वो बंदा है थोड़ा सा। मतलब इस बंदे में ऐसा क्या है जिसके लिए इतना लोग पागल होते हैं कि हमें ऐसा हस्बैंड मिल जाए। मतलब क्या है, ये बंदा अपनी बीवी को सुनाने में कभी बाज नहीं आता, जब देखो जब सुना देता है। उसको पूरा इमोशनली डिपेंड कर दिया अपने ऊपर, उसकी पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट जो थी ना उसकी, मैं बोलती हूँ लड़कियां होती हैं, खास करके जो एशियन लड़कियां होती हैं ना, उनको होता है कि अपने हस्बैंड के साथ रहे, अपने भले वो खुद भी इंडिपेंडेंट हो लेकिन अपने हस्बैंड के साथ सारे काम करवाए, उससे पूछे, पैसे भले उसी के हों लेकिन उससे पूछे, उसका साथ हो, उसके साथ वो लाजमी चाहती है साथ। लेकिन इतना ज़्यादा कि वो इंडिपेंडेंट अपनी खो दें, कि वो जो पैसा जो वो खुद कमा रही है वो उनके लिए पाई पाई की मोहताज हो जाए कि तुम दोगे तो काम होगा, तुम दोगे तो करोगे। वो चीज़ मुझे अब सभा में नजर आती बहुत ज़्यादा ग्रीडी। अभी रिसेंट जो है वो दीपिका में भी बहुत ज़्यादा नजर है, वो जो उसके लिए उसने किया है वो पूरा का पूरा रोना गाना डाला था, वो जो डिनर सेट के लिए डाला था, एंड में क्या वो खुद ही अपलोड कर खुद ही लेगी, बोले मैं अपनी पसंद का खुद लूँगी। तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है जब आप एक हो तो हाँ आपका साथ ज़रूरी है उस बंदे के लिए कि यार देखो मैं ये ऑर्डर कर रही हूँ, ये ले रही हूँ, ये देखो ये चीज़ मुझे पसंद आ रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन इंडिपेंडेंट, बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट छोड़कर और उस पर डिपेंड हो जाना, क्या किया मुझे बताओ सनी ने क्या किया? उसका इंडिपेंडेंस छीन ली है, उसके रिश्ते उससे छीने हैं। आप क्या मानो या ना मानो, ये रिश्ता जो भाई बहन का ख़राब हुआ है वो सनी के आने के बाद ही ख़राब हुआ है, ठीक है? ये आप मानो ना मानो, ये ख़राब हुआ है। ये काफ़ी लोग बोलते हैं ये लोग पीछे हो गए, तो शुएब ने जो एक कदम पीछे ले लिया, ये पीछे वाला सीन नहीं था, पीछे वाला सीन भी समझ आता है और ख़राब होने वाला सीन भी समझ आता है, ठीक है ना? ये रिश्ते ख़राब हुए हैं, पीछे नहीं हुआ, ये ख़राब हुए थे बीच में, और अभी भी कुछ ठीक है हुई हैं चीज़ें, वो भी इसलिए हुई है क्योंकि दोनों अपने अपने मतलब पर है, क्योंकि उसके भी व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, उसको भी इस टाइम पर मतलब था कि इसका रेस्टोरेंट वगैरह ओपन था, तो सब अपने अपने मतलब पर सीन चला है दोबारा से। तो बंदी ने क्या किया, उसको बेकार का सुनाना, उसको हर काम पर उसको टॉन्ट करना कि तुम ऐसी हो तुम वैसी हो। तो जब वो बंदा उसको टॉन्ट कर रहा है तो, और बीवी के पैसों से जो है वो अय्याशी करना, बीवी के पैसों से जो है वो रेस्टोरेंट ओपन करवाना, मतलब क्या क्वालिटी देख के ही लड़कियां मांगती। भाई अल्लाह ना करे तुम ऐसा हस्बैंड मिल गया ना, सर पकड़ के रोगी, तुम, मैं बता रही हूँ तुम्हें, किस्म से रोगी अगर ये हस्बैंड मिल गया, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है सबा जितना कि तुम 20-25 लाख रुपए कमा कर उसको और उसके घर वालों को पाल सके, वो भी इसीलिए खामोश। भाई मैं एक बात बोलती हूँ, अगर ये बंदा सीरियस होता, ये बंदा उससे वाकई मोहब्बत करता, तो ये उसको उस वक्त अपनाता जब उसका व्लॉगिंग नहीं चल रहा था, जब वो व्लॉग्स में नहीं थे तब उसको अपनाता, तब उसने नहीं अपनाया। क्योंकि ये बात नेहा फैजी ने हमेशा कही कि लव स्टोरी क्यों नहीं अपलोड करती, इसीलिए कहती ना, नेहा फैजी कहती जिस दिन इसने लव स्टोरी की और जिस दिन दीपिका क्यों आके खुले उस पर नहीं बोलती कि मेरी कोई बेटी नहीं, क्योंकि नेहा फैजी ने दोनों को कहा है कि तुमने जिस दिन आके मना कर दिया ना कि मेरे पास ये नहीं है, मैं उस दिन तुम्हें बता रही, अपने मुंह से कह दिया तुमने कि ये नहीं है, मैं उस दिन प्रूफ के साथ आके बात करूंगी। और ये नेहा से डर गई हैं, ये दोनों डर गई हैं। लव स्टोरी देख लो, आज 1.5 साल में इतना बड़ा कंटेंट है, बीच में उसके कंटेंट में इतना कुछ बवाल आया। वो चाहती थी लव स्टोरी अपलोड करके एक कंटेंट को अपने बूस्टअप दे सकती थी, लेकिन इसने नहीं दिया।
कंटेंट, लव स्टोरी का कंटेंट इसने बिल्कुल छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि इस लव स्टोरी में बहुत झोल है, बहुत ज़्यादा झोल है। तो जिस बंदे को अपनाना होता वो उस वक्त अपनाता। भाई देखो, सक्सेस होने के बाद अगर वो अपनाया तो समझो उसने आपके पैसों पे अपनाया। ये सीधा सिंपल फंडा है। जो आपके सक्सेस होने के बाद आपको अपना रहा है ना, वो समझो सिर्फ आपके पैसों के लिए अपना रहा है। उसको आपसे कोई गर्ज नहीं है। आपके इधर पैसे खत्म, उधर उसकी गर्ज खत्म। ये इस बार डन है। ये एक बहुत तल्ख हकीकत है, लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं सभा को लेकर काफ़ी जो है वो रिव्यू क्रिटिकल देती हूँ, इसलिए मुझे ये सोच है। नहीं, ये सोच मेरे हर उस बंदे के लिए जिन्होंने जिस बंदे ने भी किसी भी लड़की को उस वक्त अपनाया जब वो फेमस हो गई थी, और उसके बाद अपनाया। कहीं ना कहीं मुझे शुएब और दीपिका के रिश्ते में भी ये फील होता है, क्योंकि दीपिका उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस थी, शुएब इस वक्त फाइनेंशियली क्राइसिस में था, तो वो भी इस वक्त की जोड़ी है और ये भी इसी वक्त की जोड़ी है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं अपने अपने मतलब पर ज़िंदगी गुजारी। हाँ, उसके बाद शुएब को काफ़ी मोहब्बत मुझे नज़र आती है व्लॉग्स में। देखो, एक आंखों से झलक जाती है, आपके अमल से झलकती है। आप अपना अमल भी चलो झूठा दिखा सकते हो, लेकिन आप अपनी आंखें झूठी नहीं बना सकते। ये तो मुझे पता है, इतना तो मुझे पता है, इतना तो मैंने उस बंदे को देखा, इतना तो मैंने नोट किया। वो बंदा मुझे आजकल काफ़ी, जब मैं सभा को ज़्यादा ऑब्जर्व करी ना, वो मुझे बंदा काफ़ी मैच्योर फील होता है। वो बंदा मुझे काफ़ी अच्छा फील होने लगा है शुएब। वरना मुझे लगता था कहीं शुएब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो गुस्से वाला है ज़रूर, उसने गुस्से में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो उसको नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन वो फिर भी कंटेंट के मामले में, इन सब के मामले में थोड़ा समझदार है। उसको पता है, वो वक्त के साथ साथ सीख रहा है। पहले उसका भी कंटेंट बहुत ज़्यादा अजीब होता था, लेकिन उसने वक्त के साथ साथ सीख ली ये चीज़ें, और वक्त के साथ चेंज होना ही आपको इंसानियत है भाई, कि आप वक्त के साथ सीख रहे हो। तो बहरहाल ये था पूरा का पूरा व्लॉग। अभी भी बहुत सारे पार्ट्स जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। होप सो कि यू लाइक इट, शेयर इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।